मुंबई की तंग गलियों में रहने वाला 10 साल का एक अनाथ लड़का सिग्मा हर दिन कचरा बीनता और लोगों के फेंके हुए खाने से अपना पेट भरता था। उसकी दुनिया में कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था, बड़ा आदमी बनने का। एक दिन जब सिग्मा होटल के बाहर पड़े जूठन को उठाने ही वाला था, तभी उसकी नजर एक चमचमाती कार से उतरते आदमी पर पड़ी। वह अर्जुन सिंह था, शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। सफेद कपड़े, महंगी घड़ी और चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। सिग्मा ने हिम्मत जुटाकर कहा, साहब, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिल सकता है? अर्जुन ने उसे घृणा से देखा और हंसते हुए कहा, काम कर, मेहनत कर, भीख मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। फिर उसने अपने बॉडीगार्ड को आदेश दिया, इसे यहां से दूर भगाओ, वरना लोग समझेंगे कि मैं भिखारियों की मदद करता हूं। सिग्मा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उस दिन उसने फैसला कर लिया, अब किसी से भीख नहीं मांगेगा, बल्कि खुद को इतना बड़ा बनाएगा कि एक दिन यही आदमी उसके सामने झुकेगा। सिग्मा ने कूड़ा बीनना छोड़ दिया और छोटे मोटे काम करने लगा। जूते पॉलिश करता, होटल में बर्तन धोता, जो भी पैसे कमाता उनसे किताबें खरीदता और खुद को सिखाने की कोशिश करता। एक दिन एक व्यापारी ने उसकी मेहनत देखकर उसे अपनी दुकान पर नौकरी दी। सिग्मा ने बिजनेस के गुण सीखना शुरू किए। उसने डिजिटल मार्केटिंग और इन्वेस्टमेंट की बारीकियां समझी। धीरे धीरे उसने अपने छोटे बिजनेस की नींव रखी और सालों बाद वह एक सफल बिजनेसमैन बन गया। अब वही सिग्मा, जिसे कभी सड़कों पर से हटाया गया था, एक बड़ी कंपनी का मालिक बन चुका था। कई साल बाद वही अर्जुन सिंह, जो कभी सबसे अमीर था, अब दिवालिया हो चुका था। उसकी कंपनियां डूब गईं, बैंक ने उसकी संपत्ति जब्त कर ली और वह मदद की तलाश में भटकने लगा। एक दिन अर्जुन एक बड़े बिजनेसमैन से मिलने पहुंचा, जिससे उसे उम्मीद थी कि वह उसकी मदद करेगा। जब वह ऑफिस में दाखिल हुआ तो सामने बैठे आदमी को देखकर उसके होश उड़ गए। अर्जुन की आंखों में पछतावे के आंसू आ गए। कांपती आवाज में उसने कहा, बेटा, मेरा बिजनेस खत्म हो गया है। अगर तुम चाहो तो मुझे अपनी कंपनी में कोई छोटी सी नौकरी दे सकते हो। सिग्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब, मेहनत कर, खुद से लड़, भीख मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। फिर उसने अपने गार्ड से कहा, इन्हें यहां से बाहर निकाल दो, वरना लोग समझेंगे कि मैं नालायकों की मदद करता हूं। लेकिन तभी सिग्मा ने एक गहरी सांस ली और कहा, नहीं, मैं तुम्हें नीचे नहीं गिराऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि भूख और गरीबी का दर्द क्या होता है। लेकिन अब तुम्हें अपने अहंकार का फल चखना होगा। सिग्मा ने अर्जुन को होटल में बर्तन धोने की नौकरी दी, वही काम जिससे उसकी अपनी जिंदगी की शुरुआत हुई थी। हफ्तों बाद जब अर्जुन ने मेहनत करना सीख लिया तो सिग्मा ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया और कहा, अब तुम समझे कि मेहनत क्या होती है, अब तुम जानते हो कि गरीबी का दर्द कैसा होता है। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसने झुककर कहा, हाँ, मैं समझ गया, मुझे माफ कर दो। सिग्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, माफी का कोई मोल नहीं, लेकिन जिंदगी सबको दूसरा मौका देती है, मेहनत करके दिखाओ। सिग्मा ने साबित कर दिया कि किस्मत को कोई बदल नहीं सकता, लेकिन मेहनत से हर इंसान अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जो आज बड़ा है वह कल गिर सकता है, और जो आज गिरा हुआ है वह कल ऊंचाइयों को छू सकता है।